पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का चरणामृत अगर श्रद्धा पूर्वक पान किया जाए तो निश्चित ही आवागमन के चक्र से वह छूट जाता। और भक्त चरणामृत संत चरणामृत की महिमा तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आज सुदामा भक्त का चरणामृत भगवान स्वयं पान कर रहे हैं। भव्य आरती की सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाला है। और जब कोई बचपन का मित्र मिल जाए तो बचपन की याद ताजा हो जाती है। भगवान ने कहा, अरे सुदामा जे बताओ, तुम्हारा स्वभाव तो बचपन से ही संतों जैसा रहा है, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी बोले, कहा बताएं कन्हैया, मेरो मन तो नाए रहो ब्याह करवे को, पर मैया बाप नाए माने और एक ब्राह्मणी के संग ब्याह कर दियो। भगवान ने जैसे ही सुना, अच्छा विवाह हो गया। ठाकुर जी बोले, तुम बड़े चतुर हो, तुमने अपने विवाह में हमको बुलाया तक नहीं। सुदामा जी बोले, हम कहाँ गरीब तुच्छ ब्राह्मण, और आप महाराजाधिराज, आप कहाँ हमारे विवाह में आते? भगवान बोले, मित्र एक बार याद तो करते, हम जरूर आते। सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया तूने मेरो ब्याह की तो पूछ ली, अब तू बता तेरो ब्याह भयो कि ना है? भगवान मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। श्री सुदामा जी महाराज और भगवान बचपन की बातें करने लगे। ठाकुर जी बोले, मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब भगवान की बात सुनकर सुदामा जी को याद आ गई और सुदामा जी सोचने लगे कि कहाँ तो सोने की थाली में हमारे पैर धुले गए, कहाँ तो महाराजाधिराज द्वारकाधीश, और कहाँ फटी हुई पोटली में वह चावल कैसे दें। तो सुदामा जी और चावलों को छिपाने लगे। देखो, आज तो पैकिंग का जमाना है, पहले तो पैकिंग का जमाना नहीं था। एक बार एक मामा जी अपने भांजे के जन्मदिन पर गए तो एक बड़ा सा बॉक्स लेके गए, चार चार लोग उसको पकड़ के लेके गए। लोगों ने देखा कि भाई मामा जी भांजे के लिए बड़ी जोरदार गिफ्ट लाए हैं, चार चार लोग पकड़ के लाए। लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्या लाए, देखें। जन्मदिन हो गया तो कहा खोलो। जब उसको खोला गया तो उसमें एक 4x4 का बॉक्स और निकला। उसको और खोला गया तो एक 5x5 का बॉक्स, 4x4 का, फिर 3x3 का बॉक्स निकला। अब लोगों की और उत्सुकता बढ़ी कि भैया आखिर ऐसी क्या चीज लाए हैं जो इतनी अच्छी पैकिंग कराई है, खोलो भैया जल्दी खोलो। तो उसको खोला तो एक और 2x2 का बॉक्स निकला। अब लोगों की और उत्सुकता बढ़ी कि भैया बहुत कीमती चीज मामा जी अपने भांजे के जन्मदिन पर लाए हैं, इसको जल्दी खोलो। जब उसको खोला तो उसमें 1x1 का बॉक्स और। अरे लोगों ने कहा अब तो जल्दी खोलो भैया, बहुत ही कोई कीमती चीज है। और उस 1x1 के बॉक्स को जब खोला तो अपने भांजे के जन्मदिन पर मामा जी 5 रुपए का एक झुंझुना लेकर के आए थे। लोगों ने कहा, अरे भैया पैकिंग का जमाना है, आज कुछ भी पैकिंग करके दे आओ। और लोग जब देते हैं तो लोगों को दिखाने की बड़ी उत्सुकता रहती है। अभी जैसे हम सुना रहे थे आपको, प्रसेन को मणि मिली जगह जगह दिखाते हुए डोले। एक माताजी ने सोने के नए नए कंगन बनवाए हाथ में पहनने के। अब बस बनवाते ही उनके मन में लगे कि हम कैसे सबको दिखाया है। पूरे गांव में जाकर के हाथ हिला हिला कर बात की कि लोग हमारे कंगन को देख लें और पूछ लें कि कहाँ से बनवाए हैं। बेचारी पूरे गांव में घर घर जाकर के हाथ हिला हिला करके बात की, पर किसी ने नहीं पूछा। बड़ी दुखी हो गई घर में आके, कहा कि लोगों ने बताओ पूछा ही नहीं, क्या करें।
आखिर अपने घर का महंगा महंगा सामान एक तरफ रख दिया और अपने ही घर में आग ही लगा दी और बाहर बैठ गई एक स्टील के पात्र को लेकर के और उसको जोर जोर से कंगन को हाथों से पीटने लगी कि लोग अभी देख लें। अब तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया आगे बुझाने को, ये जोर जोर से पीटे, पर लोगों ने नहीं पूछा। उसी समय एक बहन आई और कहा, अरे बहन, तू बहुत छुपा रुस्तम निकली, तूने इतने बढ़िया कीमती कंगन ये कहां से बनवाए, तूने बताया तक नहीं। उसने कहा, अरे बहन, अगर तू ये पहले ही पूछ लेती तो घर में आगे काय को लगाती। तो कुछ लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है महाराज, कोई नई वस्तु आ जाए उसको बढ़िया से पैक करके दिखाएंगे, पर यहाँ सुदामा जी महाराज कोई पैकिंग करके नहीं गए, फटे से कपड़े में चावल बांध के ले गए। देख करके थोड़ा संकोच हुआ कि अब कैसे दें, पर भगवान भक्त के भाव को समझ गए। भगवान ने सुदामा जी की उस चावल की पोटली को छीना है और पोटली को खोला है और अपने हाथ में एक मुट्ठी भर के चावल पाने लगे। एक मुट्ठी चावल पाए, 2 मुट्ठी चावल पाए, और ऐसा कहते तीसरी मुट्ठी जब पाने लगे तो रुक्मणी मैया ने रोक लिया। अब लोग कहते हैं, भाव देते हैं कि एक मुट्ठी में भगवान ने 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी में भगवान ने 2 लोक दे दिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी पाना चाहते थे तो रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि तीनों लोग दे दोगे तो क्या खुद भिखारी बन जाओगे। ये भाव थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जिनके रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हैं, वो अगर अपने मित्र को 3 लोग देवी दें तो उन पे क्या कमी पड़ जाएगी। संकल्प मात्र से अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हाथ क्यों पकड़ा, उसका केवल इतना ही भाव था। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु, एक भक्त के घर का प्रसाद 1 मुट्ठी पा लिया, 2 अब तीसरी मुट्ठी बची है, हम सब आपकी दास दासियां हैं, क्या हमको एक भक्त के घर का प्रसाद नहीं दोगे। इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि हमारा भी अधिकार है भक्त के घर के प्रसाद पाने का। सुदामा जी महाराज के उस 1 मुट्ठी चावल को द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, देवियों तुम हो 16,108, आधा आधा चावल भी नहीं बैठेगा, इसलिए जाओ 1 मुट्ठी चावल भंडार में मिला दो। जिस प्रकार से भोग की थाली भंडारे में मिलाने पर पूरा भोग बन जाता है, ऐसे ही भंडारे में मिला दो। पूरी द्वारकाधीश का भंडार जो है पूरा सुदामा भक्त के घर का प्रसाद बन जाएगा और पूरी प्रजा पाएगी। भक्त के घर का प्रसाद भंडारे में मिलाया गया। अब सुदामा जी महाराज अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं, एक रात्रि से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। रात्रि विश्राम किया, सुबह कहा अब हम जाएंगे। ना सुदामा जी ने कुछ मांगा, ना भगवान ने कुछ दिया। जिसने मांगा था भगवान ने उसको दे दिया। सुशीला का भाव था तो भगवान ने कुबेर जी को आज्ञा दी, जाओ द्वारकापुरी की तरह ऐश्वर्यवान पुरी का निर्माण करके आओ। और दिव्य सुदामापुरी का कुबेर महाराज ने वहां निर्माण किया। सुदामा जी महाराज आए हैं, आकर के देखा तो सोचने लगे कि देखो यहाँ तो हमारी छोटी सी झुपड़िया थी, पर ये बड़े बड़े महल कैसे आ गए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो गति मेरी छोटी झुपड़िया, पर कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी एक बार तो भय खा गए, अरे भैया यहाँ तो हमारी छोटी सी कुटिया थी, कहाँ गई। उसी समय ऊपर से झरोकों से देखा है सुशीला ने, कह रहे हमारे स्वामी आ गए। दास दासियों के साथ आरती की थाली सजाकर सुशीला जी पधारी है।
सुशीला जी को देखकर सुदामा जी एक बार तो अचंभित हो गए कि ये कौन आ गई। कहा देवी कौन हो? सुशीला ने कहा नहीं पहचाना स्वामी, हमारे यहाँ रासलीला में कहते हैं सुदामा जी सुशीला को जैसे ही देखा तो सुदामा जी ने कहा अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, कहाँ तो कंघा तक तेरे को नहीं मिलता था, इतनी गरीबी थी, आज बढ़िया बढ़िया दो दो चोटियों को गूंथ करके आई है, इतना दिव्य श्रृंगार करके। सुदामा जी बोले सुशीला तेरी इच्छा थी कि ऐश्वर्य मिले, धन संपत्ति मिले, तो भगवान ने वो तुझको दे दी, पर हमको तो भगवान के भजन में ही मस्त रहने दो। और सुदामा जी सुदामापुरी में भी दिव्य कुटिया का निर्माण करके कुटिया में रहते और भजन करते। ऐसे परम संत श्री सुदामा जी का चरित्र जब सुखदेव भगवान ने श्री परीक्षित को सुनाया है, हृदय भर आया कि प्रभु क्या कहना, धन्य है भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त धन्य है। इस प्रकार से अद्भुत महिमा हम लोगों ने श्री सुदामा चरित्र की सुनी। अब हमारे जो सुदामा जी यहाँ विराजमान हैं, जिनका नाम मीठी है, इनकी फरमाइश एक थी, और क्यों नहीं भाई, बुंदेलखंड की महिमा ही ऐसी है। यहीं पास में कालपी है, जो हम भागवत की कथा कर रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जिन्होंने लिखे, ऐसे वेदव्यास जी महाराज कहीं नहीं यहीं बुंदेलखंड के कालपी में ही प्रकट हुए और उन्होंने ये शास्त्र लिखे। बुंदेलखंड की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज जो संपूर्ण विश्व में भगवान श्री राम की गाथा गाई जाती, रामचरितमानस, वह भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट होकर के इसी बुंदेलखंड में प्रकट होकर के वह गाथा गाई है। इसलिए बुंदेलखंड तो हमेशा से महान रहा है। और आपको बताएं, बुंदेलखंड में रत्न पहले से नहीं, ये मत कहो कि अभी से, आदि अनादि काल से भगवान वेदव्यास के समय से इस धरती पर कोई ना कोई रत्न प्रकट होते रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज इसी बुंदेलखंड में प्रकट हुए। श्री रावतपुरा महाराज, बड़े बड़े संत श्री ददरुआ वाले महाराज जी, और इस समय संपूर्ण विश्व में जिन्होंने सनातन की अलग जगाई, ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, वो भी इसी बुंदेलखंड में प्रकट हुए। हम तो कहेंगे भैया जन्म नहीं, ऐसे महापुरुष तो प्रकट ही होते हैं जिन्होंने राम नाम की अलग संपूर्ण विश्व में जगा दी। इसलिए बुंदेलखंड की बहुत महिमा है। तो हमारे जो परीक्षित, हमारे जो सुदामा जी बने हैं मीठी, इनका भाव 3 दिन से है कि बुंदेलखंड का एक भजन सुनाओ, तो वह इनके भाव को हम सामने रख रहे हैं। आप सब लोग बड़े भाव से इस भाव को गुनगुनाएं। अरे ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड। बड़े भाव से ताली सेवा जय।
चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, बरसों तक रहे यहाँ राम लखन सीता, बरसों तक रहे यहाँ राम लखन सीता। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसमें से 12.5 वर्ष तक भगवान इसी बुंदेलखंड की पवित्र भूमि श्री चित्रकूट में विराजमान रहे। चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, बरसों तक रहे यहाँ राम लखन सीता, बरसों तक रहे यहाँ राम लखन सीता। ऋषि मुनियन की हो ऋषि मुनियन की, ऋषि मुनियन की तपोभूमि यही खंड में, ऋषि मुनियन की तपोभूमि यही खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। दिवस मास और छाव में वास करें रघुवर, दिवस मास और छाव में वास करे रघुवर, मैयर की शारदा अवार जटा शंकर, मैहर की शारदा अवार जटा शंकर। या अपने सी बुंदेलखंड में सब है। अगर किसी को अयोध्या का दर्शन करना, अयोध्या बहुत दूर लग रहा है, तो आपके बुंदेलखंड में ही पास में ही ओरछा, जिसको बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है, ऐसे राम राजा सरकार साक्षात इस कलयुग में ओरछा में विराज रहे। और अगर किसी को भगवती का दर्शन करना है, दुर्गा माता का दर्शन करना है, और वह वैष्णो देवी नहीं जा पा रहा, तो भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे बुंदेलखंड में ही माँ पीताम्बरा विराजमान है, मैयर की शारदा विराजमान है, रतनगढ़ वाली माई विराजमान है। इसलिए धाम और छे में वास करे रघुवर, धाम और छे में वास करे रघुवर, मैहर की शारदा अवार जटा शंकर, मैहर की शारदा अवार जटा शंकर। क्षीर सागर की हो क्षीर सागर की, क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में, क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में, ओ जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ओ ऐसी माटी ना भारत के कोनो खंड में, ऐसी माटी ना भारत के कौन खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। बोलो राजा राम सरकार की जय हो। अगर कोई हनुमान जी का भक्त है, मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पा रहा, हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं कर पा रहा, तो भैया अपने बुंदेलखंड में ही
अनेकों स्थानों में साक्षात बालाजी विराजमान हैं। उसी में बुंदेली माटी में गड़ा एक गाँव गए, बुंदेली माटी में गढ़ा एक गाँव है। हाँ बुंदेली माटी में गड़ा एक गाँव गए, बुंदेली माटी में गढ़ा एक गाँव है। हाँ छतरपुर जिला में श्री बागेश्वर धाम है, छतरपुर जिला में श्री बागेश्वर धाम है। हाँ छतरपुर जिला में श्री बागेश्वर धाम है। छतरपुर जिला में श्री बागेश्वर धाम यह है। बागेश्वर धाम की इतनी महिमा है, हमने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। पूज्य महाराज जी की सेवा में रहते हैं, कैसे कैसे लोग कैंसर से पीड़ित विकलांग जो चल नहीं पा रहे, हनुमान जी की साक्षात ऐसी कृपा के उसने वहां नारियल बांध दिया, अर्जी बांध दी और कैंसर जैसे रोग दूर हो रहे, किडनी जैसी जिनकी खराब हो गई किडनी सही हो गई, बड़े से बड़े भयंकर रोग दूर हो रहे। लोगों की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज दूर नहीं कर रहे। बस वहां जाकर के आप बालाजी का दर्शन कर लो, नारियल बांधो, सन्यासी बाबा और बालाजी कृपा कर रहे हैं। तो कहीं नहीं जाना, बुंदेलखंड में ही ऐसे सिद्ध स्थान आपको मिल जाएंगे। आप वहां नहीं जा पा रहे तो यहीं ठड़ेर श्री हनुमान जी महाराज चले जाओ, सबकी सुन रहे हैं, वहां अर्जी बांधो। बुंदेली माटी में गड़ा एक गाँव गे, बुंदेली माटी में गढ़ा एक गाँव है। ओ छतरपुर जिला में श्री बागेश्वर धाम है। छतरपुर जिला में श्री बागेश्वर धाम है। देश विदेशन में, ओ देश विदेशन में, देश विदेशन में फैली महिमा अखंड है। देश विदेशन में फैली महिमा अखंड है। ओ जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के कोनो खंड में, ऐसी माटी न भारत के कौन खंड में। जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। भैया श्री हनुमान जी महाराज बुंदेलखंड में तो कहने का। आज हम श्री रावतपुरा सरकार गए थे, श्री हनुमान जी का दर्शन किया, पूज्य महाराज जी के दर्शन किए। इसके बाद डॉक्टर हनुमान ददरुआ गए। अभी 121 कन्या विवाह बागेश्वर धाम से होना है, उसका निमंत्रण महापुरुषों को दे रहे हैं। तो आमंत्रण देने गए थे। इसी बुंदेलखंड में सखी रूप में डॉक्टर हनुमान जी महाराज कितने बड़े बड़े रोगों को दूर नहीं कर रहे। ददरुआ धाम में श्री रावतपुरा हनुमान जी महाराज, रतनगढ़ वाली माई इसी बुंदेलखंड में विराजी हैं, पीताम्बरा माई। हाँ रतनगढ़ की मैया के चमत्कार भारी, रतनगढ़ की मैया के चमत्कार भारी। दतिया में विराजे हैं घर घर बिहारी, दतिया में विराजे है घर घर बिहारी। हाँ दतिया विराजी माँ पीताम्बर माई, दतिया में विराजे माँ पीताम्बर माई। महिमा गाई ना, ओ महिमा गाई ना, महिमा गाई ना जाए इनकी कोनो शब्द में, महिमा गाई ना जाए इनकी कौन शब्द में। ओ जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में। जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ओ जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड राम राजा सरकार की जय हो। तो भैया हमारे बुंदेलखंड की तो महिमा ही अलग है।
बुंदेलखंड की प्राचीन पद्धति देखो, प्रत्येक घर के बाहर पहले लोग लिखते थे, इधर से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। कितने सुंदर सुंदर वाक्य लिखते थे। इसके बाद शुभ लाभ लिखना प्रारंभ किया, धीरे धीरे वह भी कम कर दिया, फिर लोग अपने घर पर वेलकम लिखने लगे। और अब तो बहुत ही विचित्र स्थिति आ गई है, और उरई में तो ये सबसे ज्यादा हमने देखा है। अब प्रत्येक घर में कुत्ता पालने का बड़ा रिवाज सा चल गया। उरई में तो यही लिखा मिलता है अधिकांश, कुत्तों से सावधान, मानो इसमें मनुष्य रहते ही ना हो। तो बड़ी विचित्र ये स्थिति है भैया। बुंदेलखंड की महिमा इतिहासों में इतिहासकारों ने लिखी है। हमारा बुंदेलखंड परम पवित्र है, प्राचीन पद्धति में जियो उसी में कल्याण होना है। अपने घर पर शुभ लाभ लिखवाओ, इधर से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। ऐसा हमारा पवित्र बुंदेलखंड, जहां आज भी दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। बहुत से कुतर्की लोग कुतर्क करने लगे थे कि भगवान होते कि नहीं होते, भगवान होते ही नहीं। लेकिन इसी बुंदेलखंड की भूमि बागेश्वर धाम ने ऐसे कुतर्कियों को बहुत तमाचा मारा है, जो कहते कि भगवान नहीं होते। वहां जाकर देख लो, हनुमान जी महाराज साक्षात कितने चमत्कार कर रहे हैं। भला कोई अपन किसी के मन की बात लिख सकता है, पर महाराज जी, हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा। आप क्या सोच करके गए, आपका क्या प्रश्न है, उसका समाधान, आपको मार्ग दिखाना सब पर्चे पर हनुमान जी महाराज लिखवा देते। तो जो लोग ऐसा मानते भगवान नहीं है, वह साक्षात हनुमान जी के चमत्कार देखें। ऐसी ऐसी स्थितियां हमारे बुंदेलखंड में प्रकट होती हैं। तो बुंदेलखंड की बहुत महिमा है। भागवत में हम लोगों ने अब तक श्रवण किया सुदामा जी का परम पावन चरित्र। इसके बाद श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में निवि और नवयोग सुरों का संवाद है। राजा निवि ने प्रश्न किया, मानव का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य क्या है? तब बताया, भागवत धर्म, भगवान की भक्ति ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। इसी एकादश स्कंद में भक्ति के स्वरूप को बतलाया है। श्री दत्तात्रेय जी महाराज का पावन चरित्र आया है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, जिससे जो शिक्षा लेते उसको गुरु बना लेते। बाण बनाने वाले से, अजगर से, शिला से, सबसे इन्होंने शिक्षा ली और शिक्षा लेते ही उसको गुरु बना लेते। ऐसे श्री दत्तात्रेय जी महाराज का चरित्र एकादश स्कंद में आया। भागवत के अंतिम द्वादश स्कंद में कलयुग के राजवंशों का वर्णन है कि इस कलयुग में कितने राजा हो चुके, कैसे कैसे, और आगे कितने कैसे राजा होंगे, किसका कैसा समय आएगा, ये सब वर्णन है भागवत में पहले ही। मुगलों का कितना शासन रहेगा, गोरे लोग कितना राज्य करेंगे, भागवत में सब पहले ही लिखा है। और आगे का भी सब लिखा है। इस समय लिखा है कि इस समय मौन राज्य चल रहा है। जब किसी को राजा बनाना हो तो चोरी से जाओ, मौन हो करके अपना बटन दाब करके आ जाओ, किसी को पता ही नहीं लगे कि किसको राजा बनाया है। तो इसको मौन राज्य कहा गया। आगे जो राज्य आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें शक्ति होगी वो राज्य करेगा। तो भागवत में पहले ही सबका वर्णन आया है। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज की लिखी हुई 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत संहिता की कथा जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। और जैसे ही 7 दिन हुए, सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि राजा परीक्षित, अब आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? अब क्या तुमको मृत्यु का भय है? परीक्षित जी महाराज ने कहा कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं भगवान की कथा सुनकर के मुक्त हो गया हूं, अब मुझे कोई मार नहीं सकता।
मैं पहले ही मुक्त हो चुका हूं। सुखदेव जी महाराज से जब ये कहा, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, क्या तुमको मृत्यु से भय है? कहा, अब मुझे मृत्यु से भय नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जैसे अगर यहाँ से कोई सर्प निकल जाए तो यहाँ सब लोग डर जाएंगे और उससे दूर भागेंगे, और वही सर्प अगर कोई सपेरा लेकर के आ जाए तो लोग उससे नहीं डरते, अपने गले में भी डलवा लेते हैं, क्योंकि वह सपेरे के पास है। ऐसे ही जब तक श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महापुरुष जैसे कोई सपेरा नहीं मिले थे, तब तक उस मृत्यु से उनको भय था। पर सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्राप्त हुए, मानो इनको मृत्यु का भय शांत हो गया और भगवान की दिव्य कथा सुन करके ये मुक्त हो गए। ऐसा कहते हैं कि तक्षक के काटने से परीक्षित ने प्राण नहीं छोड़े। वाणी ब्रह्माणी तहा जीवन उदास भयो। जहां सुखदेव जी महाराज की वाणी ने विराम लिया, सुखदेव जी महाराज ने कथा को विश्राम किया, कथा के वियोग में राजा परीक्षित ने अपने प्राणों को त्यागा है। कालांतर में 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प से काटने से इनका श्राप जो था उसको पूर्ण करना था, तो एक छोटा सा स्वरूप धारण करके तक्षक नाम का सर्प आता है, परीक्षित जी का दंशन करता है। परीक्षित जी भगवान के दिव्य धाम को पहले ही मुक्त हो चुके पहुंच जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का सब पूजन करते हैं और सुखदेव जी महाराज भी वहां से विदाई लेते हैं। यहाँ भागवत की कथा विश्राम होती है। इसके बाद श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका जो सूची, जैसे कि हमने कल कहा था कि जो 1 दिन की कथा सुन ले, जिन्होंने 6 दिन नहीं सुन पाई, अंतिम दिन की कथा सुन ले, तो संपूर्ण भागवत श्रवण करने का उसको फल मिल जाता है। 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। तो भागवत में ऐसा लिखा है, बात सत्य है, फल तो मिल जाता। पर इसमें हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं कि फल तो मिलता है, जैसे भगवान पूतना को भी माता की गति देते हैं और यशोदा को भी माता की गति देते हैं। पर पूतना को भगवान ने माता की गति दे दी, पर जो सुख यशोदा जी को मिला, भगवान को लाड़ करने का, प्रेम करने का, उनका श्रृंगार करने का, उनको दुलार करने का जो सुख यशोदा मैया को मिला, वो क्या पूतना को मिला? वो नहीं मिला। भले ही माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे ही जिन्होंने 1 दिन कथा सुनी उनको फल तो मिल जाता है, पर जिन्होंने 7 दिन कथा श्रवण की तो भगवान की लीलाओं का आनंद लिया, उनको माँ यशोदा की गति प्राप्त होती है। ऐसी भगवान की भागवत कथा की महिमा है। अब आप लोग बड़े ध्यान से हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। जिसको श्रवण करने से, जिस एक अध्याय में पूरी भागवत को श्रवण कराया गया, जिस सूची को श्रवण करने से भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलता है, बड़े ध्यान से और बड़े भाव से उसको आप सभी श्रवण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक जिसमें वेदव्यास जी ने लिखे, श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबको यह कथा श्रवण कराई। भागवत के 12 स्कंदों में से प्रथम स्कंद में पांडवों का चरित्र हम सब ने श्रवण किया, कुंती भीष्म स्तुति श्रवण की, परीक्षित जन्म की कथा श्रवण की। परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का, सब कुछ त्याग करके परीक्षित जी गंगा किनारे आए हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए। यह भागवत के प्रथम स्कंद का विषय है। भागवत के 2 स्कंद में मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका उपाय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है। यह भागवत के 2 स्कंद का विषय है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में सृष्टि के क्रम का वर्णन है। मुख्यतः कपिल देवहूति संवाद 3 स्कंद में आया है। यह भागवत के 3 स्कंद का विषय है। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में सती चरित्र
शिव चरित्र श्रवण कराया गया है। इसी चौथे स्कंद में भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी का पावन चरित्र इसी चतुर्थ स्कंद में हम सबने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन है। नरकों की गति बताई गई कि पृथ्वी से 75,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसको वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। छोटा मोटा पाप भगवान की कथा सुनने से, कीर्तन करने से यहीं धुल जाएगा, पर कोई बड़ा पाप करता है तो निश्चित ही उसको नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन आया है। 6वें स्कंद में भागवत के नरकों में ना जाना पड़े, इसके मूल में अजामिल भक्त का पावन चरित्र सुनाया है। भगवान के नाम की महिमा बताई है कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेता वह भगवान के ही धाम जाता है। इसी 6ठे स्कंद में वृत्तासुर की पवित्र स्तुति है। यह भागवत के 6वें स्कंद का विषय है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में मूलतः भक्त प्रहलाद का ही चरित्र है। किस प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर भक्त प्रहलाद पर कृपा की, यह 7वें स्कंद का विषय है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा है, गजग्राह की कथा है, समुद्र मंथन की कथा आती है, मोहिनी भगवान, कच्छप भगवान, धन्वंतरी भगवान आदि आदि अवतारों की कथा इसी 8वें स्कंद में आती है। भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के वर्णन का विस्तार है और भगवान श्री राम के जन्म की बड़ी दिव्य कथा 9वें स्कंद में हम सब ने श्रवण की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मूलतः भगवान श्री कृष्ण का कैसे गोकुल में जन्म हुआ, कैसे नंदोत्सव मनाया गया, बाल लीला की, माखन चुराया, गिरिराज लीला की, आदि आदि लीलाएं हम लोगों ने जो श्रवण की, यह 10वें स्कंद का विषय है। भागवत के 11 स्कंद में राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आई है। भक्ति पर मार्ग पर चलने का बड़े विस्तार से वर्णन आया है। यह भागवत के 11 स्कंद का विषय है। श्रीमद् भागवत के 12 अंतिम स्कंद में कलयुग के दोष और कलयुग के गुण बताए गए कि कलयुग में क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, कैसे राजा हुए, कैसे होंगे, और गुण दोष बताते हुए यही बताया है कि कलयुग ही ऐसा युग है जहां केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। अन्य युगों में यज्ञ आदि अनुष्ठान तपस्या करने से भगवान प्राप्त होते थे, पर कलयुग का गुण इतना पवित्र है कि भगवान का कीर्तन जिसने कर लिया भाव से भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। यह भागवत के अंतिम स्कंद 12 स्कंद का वर्णन है। इसके बाद बताया कि नदियों में जिस प्रकार से श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा है। जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हो, मर जाए और कहीं मरने के बाद प्रेत बन जाए, उसके निमित्त भी अगर भगवान की यह भागवत की कथा करा दी जाए, श्रवण करा दी जाए, तो निश्चित ही वह भगवान के दिव्य धाम को ही पहुंचता है। अंत में भागवत के श्लोक की इतनी महिमा आई है कि जिसने भी अपने मुख से भगवान की भागवत का श्लोक का एक अक्षर भी अपनी जिह्वा से ले लिया तो उसका जीवन परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भागवत कथा के विश्राम में हम सब लोग भी भागवत के अंतिम श्लोक का, जिसमें भगवान के नाम की महिमा आई है, सब लोग अपने मन ही मन में उसको दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिहरम। श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय।
प्रभु कृपा से यह भागवत सत्र आज यहाँ विश्राम की बेला में पहुंचा है और भगवान की कथा श्रवण करने के बाद निश्चित ही कोई ना कोई एक बुराई छोड़ना चाहिए। ऐसा कहते हैं जीवन में कोई बुराई है और कहीं सत्कार सत्मार्ग पर हम लग गए, भगवान की कथा सुनने जा रहे, तो निश्चित ही एक अपनी बुराई भागवत पर चढ़ा के जाओ। तो कई बार लोग छोड़ते तो हैं पर ऐसी वस्तु याद कर लेते जिनसे उनको एलर्जी हो और सोच लेते चलो हमने ये छोड़ दी। ऐसी नहीं, आपके अंदर क्या दुर्गुण है उस दुर्गुण को चढ़ा के आज भागवत के ऊपर जाओ। दुर्गुण ही चढ़ाना। एक जगह महाराज जी की कथा हो रही थी, महाराज जी ने कहा कि जिसको कोई दुर्गुण चढ़ाना हो तो भागवत के ऊपर चढ़ाए और भागवत की कथा श्रवण के बाद अपना कुछ ना कुछ दुर्गुण चढ़ाना ही चाहिए। तो एक व्यक्ति बढ़िया बीड़ी पीते थे, आए और भागवत जी के ऊपर अपना बिंडल चढ़ा के चले गए। महाराज जी ने कहा भैया ऐसा नहीं कहा था, ये कहो बीड़ी पीते थे, अगर पौवा पीते होते तो पौवा चढ़ा जाते, तो ऐसा नहीं। मन में सोच लो कि भाई ये हमारे अंदर यह दुर्गुण है, इसको हम त्यागेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ भागवत को भेंट देना चाहिए। एक अपना दुर्गुण छोड़ करके जाएं। हमने और आपने भगवान की कथा बड़े भाव से बड़े निष्ठा पूर्वक सुनी। भागवत की कथा जो भी आपको कथा का सार अच्छा लगा वो निश्चित भागवत का है, और जो कोई बात ऐसी लगी हो जो अनर्गल है वो व्यक्तिगत हमारी है, इसलिए उसके लिए हम क्षमा मांगते, क्योंकि भागवत में कुछ गलत है ही नहीं। भागवत में जो है वह परम दिव्य है और अपने आप में परिपूर्ण है। भागवत भगवान का एक एक शब्द, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, भागवत का तो एक एक शब्द कान में जाए तो उद्धार ही होता है। तो निश्चित ही आज जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं सबके पितर देवता आज दिव्य लोकों में बैठ करके सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि प्रसन्न रहो, क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर धोखे से भी कोई के पुरखा अगर नरक में चले जाएं और उसका कोई परिवार का भक्ति के मार्ग पर चलता, भगवान की कथा में जाए, कीर्तन करे, तो जो नरक में पड़े हुए पुरखा हैं वो भी दोनों हाथ उठाकर जय हो जय हो कहते हैं कि आज हमारे परिवार का कोई भक्ति की मार्ग पर चला है, भगवान का भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए चला, अब निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाएगा, हमको भगवान का धाम मिलेगा। तो आज जितने लोग यहाँ बैठे सबके पितर आशीर्वाद दे रहे होंगे और निश्चित ही हमारे कथा के मनोरथी परीक्षित इनके भी पुरखा खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे। भगवान की कृपा से आपने 4 धाम यात्रा करी। 4 धाम यात्रा करना बहुत कठिन है, लोग सोचते हैं पर कर ही नहीं पाते। भले ही आज सब सुख सुविधाएं हो गई हैं पर लोग नहीं कर पाते, पर धन्य है आपने 4 धाम यात्रा करी। और निश्चित ही आज हमारे गौरव भैया भी बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान के चरणों में बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे होंगे, और उन्होंने एक पुत्र होने का कर्तव्य निभाया, अपने माता पिता को 4 धाम करवाए। उनकी स्मृति हम लोगों के हृदय पटल पर हमेशा रहेगी, क्योंकि वास्तव में उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनका स्वभाव ऐसा था, जो एक बार उनसे मिल जाए बस वो व्यक्ति उनका हो जाता था। ऐसा उनका मृदुभाषी स्वभाव था। और आज निश्चित ही वह भी भगवान के चरणों में बैठे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे। भगवान की कुछ ऐसी लीला रही, असमय में भगवान ने अपने धाम बुला लिया। भगवान से यही प्रार्थना करते, जाना तो प्रत्येक जीव को है, हमेशा यहाँ कोई नहीं रहने वाला, आज कोई गया तो कल कोई जाएगा, यह संसार तो परिवर्तनशील है। प्रत्येक जीव काल के मुख में बैठा है, काल कब किसको अपना कलेवा बना ले, एक श्वास का भी किसी का भरोसा नहीं है। पर कोई अपना
स्नेही प्रेमी कोई व्यक्ति समय से पहला चला जाए तो उसकी बहुत याद आती है और उसके प्रति बड़ा स्नेह होता है। तो हम सब के मध्य से वो पहले चले गए, इसलिए हम व्यासपीठ से आज उनको भी याद करते खूब खूब ठाकुर जी के चरणों में विराजें। और निश्चित ही आज भगवान की कृपा से यहाँ भागवत का यह सत्र परिपूर्ण होता है, विश्राम होता है। भगवान की भागवत कथा के मध्य में हम लोगों ने खूब उत्सव बड़े भाव से मनाए। भगवान के जन्म का महोत्सव खूब भाव से, गिरिराज पूजा 56 भोग लगाए, भगवान के विवाह का उत्सव खूब भाव से मनाया। और भागवत कथा उत्सवों का ग्रंथ है, खूब उत्सव मनाओ। तो ऐसा विचार था कि प्रायः भागवत की कथा के बाद लोग कुछ दुखी हो जाते जो कथा के प्रेमी रहते कि कल से अब हमको कथा प्राप्त नहीं होगी। तो ये भाव था कि भागवत जहां हम विश्राम करें तो उत्सव मनाते मनाते, नाचते हुए, भगवान की भक्ति में झूमते हुए कथा का विश्राम करें। तो भागवत में सब उत्सव आए हैं, ब्रज की होली भी भागवत में आई है। तो हम लोग आज अंतिम में जब होली महोत्सव आएगा तो सब खेलते ही हैं एक दूसरे से, पर हमारे वृंदावन में तो बसंत पंचमी से ही बिहारी जी राधा वल्लभ की कमर में गुलाल बांध दिया जाता है। 40 दिन तक होली महोत्सव चलता है, खूब होली का उत्सव मनाया जाता। तो यही भाव रखें कि हम ठाकुर जी से, बिहारी जी से होली खेल रहे हैं और बड़े भाव से झूमते हुए, नाचते हुए हम लोग होली का आनंद लें। निश्चित ही यह आयोजन तो उसी दिन सफल हो गया था जब पूज्य ठडेश्वरी वाले महंत जी महाराज पधारे थे। क्योंकि कोई भी कार्य अगर संत के निर्देशन में हो, संत के सानिध्य में हो, वह कार्यक्रम समझ लो हम नहीं कर रहे, वह साक्षात भगवान कर रहे हैं। तो यह आयोजन पूज्य महंत जी महाराज की सानिध्य में हुआ, मार्गदर्शन में हुआ, महाराज जी की कृपा में हुआ, छत्र छाया में हुआ। ठडेश्वरी हनुमान जी महाराज से ही भागवत की शोभा यात्रा, कलश यात्रा प्रारंभ हुई और पूज्य महाराज जी आज विश्राम दिवस में हम सबको दर्शन दे रहे, आशीर्वाद दे रहे। तो महाराज जी का भी व्यासपीठ से बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए खूब खूब आभार करते हैं। और पाठक परिवार के जितने भी रिश्तेदार आए सभी ने खूब आनंद से भागवत की कथा सुनी और बड़े भाव से खूब ब्राह्मणों की सेवा की। इसलिए सबको, आप सब जितने लोग बैठे हैं, श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है सबकी अर्जी स्वीकार करें। श्री भागवत भगवान, इनको कल्प वृक्ष कहा गया, यहाँ बैठ कर के जो मांगो भागवत महारानी सबको देती हैं। तो भागवत भगवान से यही प्रार्थना करते कि आप सब में जो जो अपनी अर्जी लेकर आए हैं सबके भंडार को भागवत भगवान खूब चकाचक भरें। ऐसा व्यासपीठ से सभी लोगों को आशीर्वाद। जय श्री सीताराम। अब हम लोग होली के उत्सव में जाएंगे। होली के गुरदंग में मच गयो ऐसो रंग, होली के ले सावरा श्री राधे जू के संग। यही भाव है। देखो, रंग गुलाल केवल लोगों को नीचे लगाना, आंखों में किसी के नहीं भरना, और पहले हम ठाकुर जी को लगा दें। बोलो होली के रसिया की जय हो, बोलो होली के रसिया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब संसार के संग नहीं, अपने बिहारी से। झोली तो भर लो भगतों रंग और गुलाल से,
झोली तो भर लो भगतों रंग और गुलाल से, होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से, होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से, होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से, होली हम तो गिरधर गोपाल रे। झोली तो भर लो भगतों रंग और गुलाल से, झोली तो भर लो भक्तों रंग और गुलाल से, होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से, होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। अरे आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। अरे होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। देखो ओ इत से आई कुंवर राधिका, इत से आई कुंवर राधिका, इत से आए कुंवर कन्हैया, इत से आए कुंवर कन्हैया, आई राधा गोरी रे रसिया, उत से आए राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे वर जोरी रे रसिया। ये ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाए बड़े भाव से और ब्रज मंडल बना दो। आज ये वृंदावन है, मानो हम बिहारी जी और राधा रानी के संग होली खेल रहे हैं। फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर आया छलिया मगन जो, नटवर नंद किशोर चलिया मंगल मगन जो, भाग खेलन खेलन बरसान आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसान आए हैं नटवर नंद किशोर। होली के रसिया की जय हो।
ओ सुन ले ब्रसवान किशोरी, सुन ले ब्रसवान किशोरी, जो मुझसे न खेली होरी, जो मुझसे न खेली होए। हाँ तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, हो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी है। बोला होरी के रतिया की जय हो। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरे गोरी में लाला गोरी में, हाँ होरी में लाला होरी में, ओ गोरी में लाला गोरी में, हाँ होरी में लाला होरी में। ओ मेरो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ होरी है, हो रा 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 होरी है, गाँव के छोरा गए और बरसाने की चोरी है, होरी है। बोला होली के रसिया की। बाजू बंद तेरो बढ़ेगी मोल को, बाजू बंद तेरे बड़े बोल अज तो पे बनवाऊं पूरे तौल को, तो बनवाऊं पूरे तौल को, तो पे बनवाऊं पूरे तौल को, तो बनवाऊं पूरे तौल को। ओ सुन नंद के ऊपर चंद रसिया होली में मेरा बाजू रसिया होरी में, मेरे गोरी में लाला गोरी में, होरी में लाला होरी में, ओ गोरी में काना गोरी में, होरी में लाला होरी में। ओ मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी। बोला गोरी के रसिया की जय। होरी होली है। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलोगी या सांवरिया के संग, या सांवरिया के संग, रंग में सांवरिया के संग, हो सांवरिया के संग रंग में सांवरिया के संग, रंग में कैसे गोरी खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलोगे या सांवरिया के संग।
रंग में रंग दई बैर ने आज लाज में मर गई होरी में। रंग में रंग दई बैर ने आज लाज ते मर गई होरी में। लाज ते मर गई होरी में। लाज से मर गई होरी में। लाज ते मर गई होरी में। रंग में रंग दई बैर ने आज लाज में मर गई होरी में। रंग में रंग गई बैर आज लाज रंग गई होरी में। ए होली के ले रघुवीरा वध में होली के ले रघुवीरा। होली के ले रघुवीरा अवध में होली के ले रघुवीरा। ओ होली के ले रघुवीरा अवध में होली के ले रघुवीरा। ओ होली के ले रघुवीरा अवध में होली गए। बोलो होली के रतिया की जय हो। नैन में पिचकारी दगी मोहगारी दगी मुते भाभी कगी होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दगी मोहगारी दगी मुते भाभी कगी होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए होरी खेली न जाए। लिए गुलाल वो तो ठाणो मुस्काए ठाणो ठाणो मुस्काए होली खेली न जाए। लिए गुलाल वो तो ठाणो मुस्काए ठाणो ठाणो मुस्काए होली खेली न जाए। भैया होली का आनंद ले रहे तो बुंदेली में भी होली का आनंद लो। ओ राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे। ओ सिया जो रंगी हरदी में राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे। सिया जो रंगी हरदी रंग में। ओ श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे। हाँ राधा जो रंगी हरदी में ओ श्याम रंग में रंगे राधा जो रंगी हरदी में। बोलो होली के रसिया की। होली है। होली है। ए लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो। हे रंग रंग डारो हरीरो रंग डारो लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो। और रंग डारो केसरिया हाँ केसरिया ओ बंसी वाले सावरिया। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो और रंग डारो केसरिया हाँ केसरिया ओ बंसी वाले सावरिया। ओ राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे राम राम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे। हाँ सिया जो रंगी हरदी में हाँ सिया जो रंगी हरदी में। हाँ वो पंडा बाबा झंडा गाड़ दो झंडा बाबा झंडा गाड़ दो। ओ पंडा बाबा झंडा गाड़ दो। ओ पंडा बाबा झंडा गाड़ दो। हाँ जाके ऊंची पगड़िया में हाँ पगड़िया में बागेश्वर की मड़िया में ओ पंडा बाबा झंडा गाड़ दो। बागे ऊंची पगड़िया में हाँ पगड़िया में बागेश्वर की बढ़िया में। ओ राम रंग में रंगे राम
भैया वृंदावन बरसाने चले और समझो राधा रानी के संग हम होली खेल रहे हैं। वो रंग बरसे रंग, सभी लोग दोनों हाथ उठाए बड़े भाव से। वो रंग बरसे उड़े रे गुलाल, हाँ गुलाल, उस भाव लली के मंदिर में रंग बरसे उड़े रे गुलाल, ओ गुलाल, खुशवान लली के मंदिर में। वो खुशवान लली के मंदिर में, खुशवान लली के मंदिर में, मेरी राधा रानी के मंदिर में, मेरी राधा रानी के मंदिर में। वो रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे उड़े गुलाल, हाँ गुलाल, खुशवान लली के मंदिर में रंग उड़े गुलाल, हाँ गुलाल, खुशवान लली के मंदिर में। ओ होली के रसिया की। कोई बात नहीं, हम लोग जगदम्बा के दरबार में बैठे आएंगे। सन्यासी बाबा की बहुत ही लगा दो। रंग में रंग दई बैरन आज फाग में मर गई होली में। रंग में रंग दई बैरन आज आज मैं होली खेल रगे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। खेले बाग बिहारी राज में रंग बरा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा, होली खेल रगे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रगे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रगे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली है, होली है। नंदगांव के छोरा गए और बरसाने की छोरी है। होली है, नंदगांव के ग्वाला गए और बरसाने की ग्वालिन है। होली है, होली है। होली है। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया। बोलो होली के रसिया की भागवत महापुराण की जय हो। ये ब्रज की सखी कह रही है एक और सामने को आ जा। हो परीक्षित जी आ जाओ ऊपर। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागुरी, कैसो चटक रंग डारो। होते ने कैसो चटक रंग डारो, हम पे कैसो चटक रंग डारो। मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागुरी, कैसो चटक रंग डारो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागुरी, कैसो चटक रंग डारो। तन कैसो चटक रंग डारो। तन कैसो चटक रंग डारो। तन कैसो चटक रंग डारो। कैसो चटक रंग डारो। ओ मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागुरी, कैसो चटक रंग डारो। शाम चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। होली के रसिया की
सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मुते नकेली गोरी, जो मुते नकेली गोरी, तेरी मेरी कट्टी रह जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी रह जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी रह जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी रह जाएगी। आरती करें, अतिकाल हो रहा। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः, गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चंद्रमा मन सूर्यात् चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशु पसो है। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। बांध छवि पे बलि बलि जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा जू प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हो मेरे मोहन जीवन धन हो। हरि चरणों में शीश झुका, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम
हरे बम मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण